नमस्कार दोस्तों, आज हम ठोस अवस्था का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कि हम आज किस किस विषय पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम संकुलन क्षमता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संकुलन क्षमता से। कोई भी एक एकक कोष्ठिका में परमाणु लगे होते हैं। हमने 3 तरह की एकक कोष्ठिका के बारे में बात करी। तो उन एकक कोष्ठिकाओं में कुछ परमाणु लगे हुए थे। हर किसी का अलग अलग संख्या थी परमाणुओं की। जैसे आपके सामने जो चित्र है, उस चित्र में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ जगह परमाणु लगे हुए हैं, कुछ जगह अंदर घनीय के परमाणुओं से घिरी हुई है और कुछ जगह जो है खाली है। तो संकुलन क्षमता परमाणुओं के कब्जे वाले कुल स्थान का प्रतिशत होता है। जैसे आप सामने देख सकते हैं, एक एकक कोष्ठिका है। उस एकक कोष्ठिका में कुछ परमाणु लगे हुए हैं। तो उस एकक कोष्ठिका के अंदर का जो क्षेत्र है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ स्थान परमाणुओं से घिरा हुआ है और कुछ स्थान खाली है। तो संकुलन क्षमता परमाणुओं के कब्जे वाले कुल स्थान का प्रतिशत होता है। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता के बारे में। जो सरल एकक कोष्ठिका होती है, उसकी संकुलन क्षमता 52.36% होती है। अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता 68% होती है। वहीं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता 74% होती है। ये सारी संकुलन क्षमताएं मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप याद कर लें। ये हो सकता है कि आपके जो इम्तिहान होंगे उसमें पूछी जाए। अब बात करते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। देखिए, इस संसार में कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, कोई भी चीज पूरी तरह से सही नहीं है। हर चीज में कोई ना कोई कमियां हैं, कोई ना कोई खामियां हैं। ऐसे ही ठोसों में भी कुछ कमियां होती हैं जिन्हें हम अपूर्णताएं कहते हैं। तो जो ठोसों में अपूर्णताएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। पहला जो प्रकार है वो है बिंदु दोष और दूसरा जो प्रकार है वो है रेखीय दोष। बिंदु दोष हमेशा बिंदुओं में मौजूद होता है। वो किसी भी एक बिंदु में मौजूद हो सकता है, जहां की रेखीय दोष हमेशा एक पूरी रेखा में मौजूद होता है। तो ये 2 तरह के दोष हैं। हम बात करते हैं बिंदु दोष के प्रकारों के बारे में। तो बिंदु दोष के कुछ प्रकार होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले होते हैं स्टोचियोमेट्रिक दोष, दूसरा होता है अशुद्धता दोष, फिर उसके बाद आता है नॉन स्टोचियोमेट्रिक दोष। अब बात करते हैं स्टोचियोमेट्रिक दोष की। स्टोचियोमेट्रिक दोष कई प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है वो है रिक्तिका दोष, दूसरा प्रकार जो है वो होता है अंतराकाशी दोष, तीसरा फ्रेंकल दोष और चौथा शॉटकी दोष। शुरू करते हैं रिक्तिका और अंतरकाशी दोष से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा ये एक ढांचा है किसी एक ठोस का, इसमें से एक परमाणु गायब है। इसे कहते हैं हम रिक्तिका दोष। जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है कि रिक्तिका दोष में कुछ रिक्ति छूट जाती है, कुछ रिक्ति रह जाती है, तो इसीलिए उसका नाम रिक्तिका दोष कहा जाता है। उसके बाद अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में होता क्या है कि बाहर से कोई परमाणु आके या अंदर का ही एक परमाणु किसी 2 परमाणुओं के बीच जो छोटी सी रिक्ति रह जाती है उसके बीच में घुस जाता है, उसे कहते हैं अंतराकाशी दोष। तो ये रिक्तिका और अंतराकाशी दोष है। अब बात करते हैं फ्रेंकल दोष की। फ्रेंकल दोष जो है वो आयनिक ठोसों में मौजूद होता है। फ्रेंकल दोष में होता क्या है, एक ठोस के अंदर का ही एक परमाणु अपनी जगह छोड़ देता है और वो 2 परमाणुओं के बीच में जो छोटी सी एक रिक्ति छूट जाती है उसके बीच में जाके घुस जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेंकल दोष में रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष
दोनों ही दिख रहे हैं। इससे एक और बात देखी जा सकती है कि यह दोष ठोस के घनत्व को नहीं बदलता, क्योंकि अंदर से ही एक परमाणु एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। बाहर से ना कोई परमाणु आ रहा है, ना अंदर से कोई परमाणु बाहर जा रहा है, तो यह ठोस के घनत्व को नहीं बदलता। यह दोष उन ठोस पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार के बीच बड़ा अंतर होता है। यह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बात करते हैं शॉटकी दोष की। शॉटकी दोष क्या होता है? सबसे पहली चीज, यह आयनिक ठोस द्वारा दिखाया जाता है। शॉटकी दोष में होता क्या है? समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि रिक्ति पैदा होती है और दोष उत्पन्न होता है। इस दोष में एक ठोस का घनत्व घटता है। आप देख सकते हैं जैसे कि धनायन और ऋणायन गायब हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा ठोस होता है उसका घनत्व कम हो जाता है। तो यह शॉटकी दोष है। अब बात करते हैं अशुद्धता दोष के बारे में। तो अशुद्धता दोष क्या होता है? जैसा कि आपको नाम बता रहा है, इसमें कुछ अशुद्धता आ जाती है हमारे ठोस में। जो अशुद्धता दोष होता है यह ठोस की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। इसमें विद्युत उदासीनता नहीं बदलती है। अब ये कैसे पैदा होता है? जैसे कि आप अपने सामने देख रहे हैं NaCl क्रिस्टल का चित्र। अब इसमें क्या हुआ, दो जगह से Na+ अपने स्थान को छोड़ के हट गया। अब जब दो NaCl हट गए तो जो हमारा ठोस है उसमें 2+ चार्ज आ गया। अब 2+ आने के कारण क्या हुआ, जो Sr2+ है उसने एक स्थान में कब्जा कर लिया। अब Sr2+ जैसे ही हमारे ठोस में घुसा तो उससे क्या हुआ, जो हमारा ठोस है उसमें जो चार्ज था वो चार्ज हट गया। तो इस कारण जो है अशुद्धता दोष पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है हमारा Na+ वो गायब है। यहाँ पर अशुद्धता दोष के कारण जो ठोस है उसका घनत्व कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि जो हमारा Na+ है वो अब हमारे ठोस में मौजूद नहीं है। तो यह था अशुद्धता दोष। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले हमने संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ी। मैं आप लोगों को ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप रसायन विज्ञान की NCERT भाग 1 से ये सब चीज़ें दोबारा से पढ़ लीजिए और अगली कक्षा में दोबारा से चीज़ें पढ़ के आइएगा, तभी आपको जो है चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इन सब विषयों पर कुछ सवाल भी कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे और चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।